हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन। ठीक है, चलिए अब हमको डिवीजन, पहले हम ये देख लेते हैं कि डिवीजन क्या होता है। इंटीजर्स, नंबर्स, पहले हम नंबर्स देखते हैं, फिर हम इंटीजर्स पर आते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। नाउ मेरे पास 6 आइसक्रीम्स हैं, ठीक है? दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6th आइसक्रीम, ठीक। और मेरे पास यहाँ पे 2 बच्चे हैं, इन दोनों में ही मुझे ये आइसक्रीम्स डिवाइड करनी है। लेट अस से इसका नाम है बिल्लू और इसका नाम है पिंकी, ठीक है? तो अब बताएं इसको मैं कैसे डिवाइड करूँ। करने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है कि मैं एक आइसक्रीम बिल्लू को दे दूँ और बाकी की ये जो 5 आइसक्रीम्स हैं ये हम उठा के पिंकी को दे दें। ऐसा भी हो सकता है कि हम ये 2 आइसक्रीम्स जो हैं ये बिल्लू को दे दें और बाकी की 4 हम पिंकी को दे दें। पर क्या ये एक फेयर डिवीज़न है? इक्वल डिवीज़न है? नहीं है, ठीक। तो इसके लिए हम डिवाइड करते हैं जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक। कितनी आइसक्रीम्स हैं? 6 आइसक्रीम्स है। कितने लोगों में डिवाइड करनी है? 2 लोगों में डिवाइड करनी है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 आइसक्रीम्स इनको दे दो, 3 इनको दे दो, तो इक्वली डिवाइड हो गई। यही है ना डिवीज़न? ओके, चलो। तो अब ये बताओ कि जैसे मैंने ये किया, एक लाइन में लिख देते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 3। तो ये 6 को हम क्या कहते हैं? 6 होता है हमारा डिविडेंड, यानी कि जिसको हमें डिवाइड करना है, डिविडेंड। और जो डिवाइड कर रहा है ये हो गया डिवाइज़र, ठीक। और जो हमें आंसर मिलता है इसको हम कहते हैं कोशेंट। और कभी कभी हमको क्या मिल जाता है? रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद अगर कुछ नीचे बच जाता है तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ध्यान है ना ये सारी बातें? चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है विच इज़ 20 डिवाइडेड बाय 5, तो हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पहला नंबर 5 से छोटा है तो हम दोनों ले लेंगे, विच इज़ 20। तो 5 4 20, इनको दोनों को माइनस किया, आ गया 0, यानी कि आंसर कितना आया मेरा? मेरा आंसर आ गया 4, ठीक है ना? ऐसे ही तो करते हैं। अच्छा, अब सोचो अगर इन नंबर्स में माइनस और प्लस भी हम इंक्लूड कर दें तो हो जाएंगे ये इंटीजर्स। तो अगर मान लो यही क्वेश्चन हो और आंसर हो 20 डिवाइडेड बाय -5, तो क्या हो जाएगा? देखो ये तो प्लस है ही है, यहाँ है माइनस, तो ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, एक प्लस और एक माइनस होंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस। और 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर कितना हो गया मेरा? -4। अगर ये दोनों साइन सेम हो, जैसे मान लो ये हो जाए -20 डिवाइडेड बाय -5, क्या हो जाएगा? दोनों के साइन कैसे हैं? सेम साइन है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर में पॉजिटिव आएगा। और 20 को 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक। अब यहीं और देख लो, इन केस दिस इज़ -20 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो जाएगा? ये कैसा है? +5 है, तो -20 डिवाइडेड बाय +5 कितना हो जाएगा? ये साइन कैसा है? माइनस है यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन कैसा है? प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। और 20 डिवाइडेड बाय 5 4। तो अब यहाँ देखेंगे, जब दोनों ही पॉजिटिव थे तो आंसर पॉजिटिव आया, जब दोनों नेगेटिव थे यहाँ पे तो आंसर नेगेटिव आया। लेट मी शो इट। यहाँ देखो, दोनों पॉजिटिव थे, आंसर पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव थे, आंसर पॉजिटिव है। जब ऑपोजिट साइंस हैं तो आंसर नेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस है, आंसर नेगेटिव है। यानी कि हमें ये समझ में आता है कि डिवीजन में
अगर दोनों ही नंबर्स माइनस माइनस हैं तो आंसर कितना आएगा? प्लस। दोनों ही नंबर्स प्लस हैं तो आंसर कितना आएगा? प्लस। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो आंसर क्या आएगा? माइनस। अगर दोनों के ही साइन ऑपोजिट हैं तो आंसर क्या होगा? माइनस। ये क्लियर होता है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ओके सो हमने ये देख लिया कि व्हाट इज़ डिविडेंड, हमने देखा क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र। तो ये सारे टर्म्स हमको फेमिलियर होते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डिवाइड करना है हमको। चलो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, लेट अस सॉल्व इट हियर। पहला क्या है? -30 डिवाइडेड बाई 10, -30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, इसका साइन क्या है? भले ही यहाँ लिखा नहीं है पर हमको पता है कि प्लस है। जब कोई साइन नहीं लिखा होता तो हम अज्यूम करते हैं कि वो प्लस है। अब देखो इधर पे साइन क्या है? माइनस, इधर पे साइन क्या है? प्लस। ऑपोजिट साइंस हैं, आंसर क्या होगा? माइनस। अब इस 30 को और इस 10 को देखिए, 30 डिवाइडेड बाई 10 आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो डिवीजन ऐसे तो करते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 10, 3 सा 30, माइनस करेंगे आंसर 0। ठीक है ना? चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट, 50 डिवाइडेड बाय -5। अगेन यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस हो गया। अब ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है, आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। now 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा आंसर? 10। ठीक, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। -36 डिवाइडेड बाय -9। अब इसमें क्या होगा? साइन आप देखो, इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है, सेम साइन होता है तो आंसर क्या बनता है? प्लस। अब 36 डिवाइडेड बाय 9, आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। D -49 डिवाइडेड बाय 49। ये -49 है और यहाँ पे क्या है? जब कोई साइन नहीं लिखा होगा तो क्या मानेंगे कि ये प्लस है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? -49 डिवाइडेड बाय 49 इज 1। ठीक है, चलिए और देखते हैं। पहले थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। ओके, डी हो गया। नाउ लेट्स डू द ई पार्ट। ई क्या है? 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ठीक, तो 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, दोनों का डिफरेंस देखेंगे 2 और 1 का, कितना आ जाएगा? 1। और साइन हमेशा बड़े का लगता है तो माइनस और किसका साइन लगेगा? माइनस का या प्लस का? माइनस का लगेगा। तो ये हो गया, यानी कि ये क्या बन गया? अब यहाँ पे क्या है? ये है +13 और ये है -1। ठीक, एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या बन जाएगा? -13 डिवाइडेड बाय 1 इज 13। दैट्स द आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 0 डिवाइडेड बाय -12। 0 को डिवाइड करना है 12 से, तो 12 0 सा 0, आंसर हो गया 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर 0 ही आता है। ठीक है, ओके। ओ
जी -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। -31 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो -30 और दिस इज़ -30 प्लस -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 प्लस माइनस होता है -1 -31 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 31, और माइनस बड़े का साइन लगता है तो साइन लगेगा माइनस का। अब देखो -31 और -31 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ देखो साइन क्या है माइनस, यहाँ क्या है साइन माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस, और 31 डिवाइडेड बाय 31 इज़ 1। डन। और इसके बाद लास्ट है हमारा, नहीं अभी एच और आई दोनों हैं। H -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, अब देखो ब्रैकेट को देखेंगे, ये है माइनस, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 36 डिवाइडेड बाय 12 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1। और लास्ट अब देख लेते हैं आई, दिस इज -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ठीक है, चलो अब यहाँ देखें फर्स्ट ब्रैकेट में देखें, ये क्या है -6 प्लस 5, यानी कि एक माइनस एक प्लस, क्या होगा माइनस प्लस इज माइनस, दोनों को माइनस करेंगे आंसर आएगा 1। साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा, तो लग गया -1। यहाँ डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 2 और 1 को हम करेंगे माइनस, साइन किसका लगता है हमेशा बड़े का लगता है, हो गया माइनस, तो -1 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस माइनस साइन क्या आ गया प्लस, और 1 से डिवाइड होगा 1। इसको हम ऐसे भी करते हैं पता है, जैसे मान लो मेरे पास है ये -1 अपॉन -1, डिवीज़न ऐसे लिखते हैं ना, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 1 से 1 आंसर आ गया 1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्ट करने वाला एक और एग्जाम्पल बताऊँ, मान लो ये है मेरे पास -30 अपॉन 10, इसका साइन क्या है प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये तो बन गया माइनस, और इनको काट दो, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, आंसर आ गया -3। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो डन विद क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c, यानी कि क्या डिविजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती, डज नॉट वर्क फॉर डिविजन। ठीक है, देखो ये हम कैसे शो करेंगे, हम LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS अलग सॉल्व करेंगे। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि कोई भी इक्वेशन है a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो इसमें जैसे ये है आपके पास इज़ इक्वल टू या इज़ नॉट इक्वल टू या ग्रेटर दैन लेस दैन, ये कोई भी साइन लगा हो, इसके जो लेफ़्ट हैंड साइड में है जितना, ये हमारा LHS होता है। क्या होता है LHS, और जो इसके राइट साइड में है ये पूरा का पूरा, इसको क्या कहते हैं RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम LHS निकालेंगे, फिर हम RHS निकालेंगे, और फिर हम ये दिखा देंगे कि दिस इज़ नॉट इक्वल, तो ये हमारी वैल्यूज़ वेरीफाई हो जाएंगी, जैसा कि हमसे कहा गया ए बी और सी की वैल्यू को वेरीफाई करिए। वेरीफाई करिए मतलब सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यूज़ अगर होंगी तो ये एक्सप्रेशंस
इक्वल नहीं होंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में a इज़ इक्वल टू 12, b इज़ इक्वल टू -4, c इज़ इक्वल टू 2। a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। चलिए LHS निकालते हैं, विच इज़ a डिवाइडेड बाय b प्लस c। a कितना है 12 डिवाइडेड बाय b क्या है -4 प्लस c कितना है 2। तो ये कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2, एक माइनस है एक प्लस है, क्या करेंगे माइनस प्लस, -4 -2 हो जाएगा 2, साइन किसका लगेगा बड़े का, हो गया -2 ना। 12 डिवाइडेड बाय -2, इसका साइन क्या है प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएंगे माइनस, और 12 डिवाइडेड बाय 2 हमको मिल जाएगा 6, यानी कि LHS हमको मिल गया है -6। ठीक, अब हम निकालेंगे RHS। RHS क्या है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a क्या है 12 डिवाइडेड बाय b कितना है -4 प्लस a क्या है 12 डिवाइडेड बाय c क्या है 2। तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, क्या हो जाएगा आंसर -12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से आ गया प्लस, यहाँ पे देखिए 12 डिवाइडेड बाय 2 सीधा सीधा 6, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा प्लस माइनस करेंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 - 3 is 3। साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो यहाँ क्या बड़ा है +6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो उसका साइन क्या है प्लस। अब बताओ -6 इधर और +3 इधर, क्या ये इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे बीच में क्या साइन लगेगा नॉट इक्वल टू। अब इसके बाद हम ये लिखेंगे RHS इज़ नॉट LHS is not equal to RHS, hence the values of A, B and C are verified। ठीक है, वेरीफाई हो गई वैल्यूज़। अब देखो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, एक्सप्रेशन यही सेम है, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। a इज़ इक्वल टू -10, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ठीक, अब एक्सप्रेशन क्या है a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक, चलिए LHS शुरू करते हैं। LHS इज़ a डिवाइडेड बाय b प्लस c। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, a की वैल्यू कितनी है -10 डिवाइडेड बाय, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1, -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज़ 2, ये है प्लस, तो एक माइनस एक प्लस, आंसर क्या होगा -10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5। ठीक, ये हो गया LHS। अब हम करेंगे RHS। RHS क्या है हमारे पास a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a कितना है हमारे पास -10 डिवाइडेड बाय b कितना है 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय c कितना है 1, -10 डिवाइडेड बाय 1 -10 और ये प्लस हो गया, -10 डिवाइडेड बाय 1 -10। अब देखिए -10 प्लस माइनस विल बी -10, दोनों ही माइनस है तो आंसर कितना हो जाएगा 20, साइन लग जाएगा माइनस। तो क्या -5 और
20 ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया 369 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज इक्वल टू 369। 369 डिवाइडेड बाय कोई नंबर है, आंसर हो जाएगा 369। तो किस नंबर से डिवाइड करें, हमें तो सेम नंबर मिल रहा है, तो सेम नंबर कैसे मिलेगा, अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -75 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज इक्वल टू -1। तो देखो पहले तो साइन देख लो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे तो प्लस आएगा, क्योंकि साइन ऑपोजिट होगा तभी तो रिजल्ट में माइनस आता है। चलो ओके, अब 75 को किस नंबर से डिवाइड करूँ कि 1 आ जाए। ऑफ कोर्स 75 को 75 से डिवाइड कर दो। 2 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 1 आए, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे तो करते हैं। ठीक है जी, चलो थर्ड पार्ट, -206 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज इक्वल टू 1। भाई नंबर में सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे प्लस है। प्लस कब आता है, जब दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हों या दोनों ही पॉजिटिव हों, सेम साइन होने पर। इसका मतलब जब ये वाला नंबर नेगेटिव है तो ये नंबर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और 206 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 1 आ जाए, सेम 206 को 206 से डिवाइड कर दो, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा -206। यहाँ पे क्या आया था 75। ठीक है, अब चलो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। -87 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज इक्वल टू 87। यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, इसका मतलब आंसर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों ही नंबर्स सेम साइन के होंगे, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और आंसर आना चाहिए 87। तो किससे डिवाइड करें, 1 से। तो यहाँ पे आंसर हो गया -1। डन। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। कोई नंबर जब हम डिवाइड करते हैं 1 से तो आंसर आता है -87। चलिए ठीक, यहाँ रिजल्ट है नेगेटिव, ये नंबर है पॉजिटिव, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये नंबर हो गया नेगेटिव। ठीक, ओके, किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 87। इसका मतलब किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 87 को ही ना, तो आंसर हो गया -87। चलो सिक्स्थ पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ पर है माइनस, यानी कि साइंस ऑपोजिट होंगे, तो अगर ये प्लस है तो ये नंबर कैसा है, माइनस है। ठीक, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 48 से तो आंसर आना चाहिए 1। किस नंबर को डिवाइड करेंगे 48 से तो आंसर आएगा 1, द नंबर इटसेल्फ 48 को, यानी कि आंसर क्या हो गया, -48। ये चीज़ समझ में आ रही है ना सबको, नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो मुझे कॉल कर लेना। 20 डिवाइडेड बाय सम नंबर इज इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ साइन क्या है, माइनस, ये नंबर कैसा है, प्लस, तो ये नंबर क्या होगा, माइनस। ओके, 20 को किस नंबर से डिवाइड करूँ कि आंसर 2 आ जाए, सीधी सी बात है, 10 से डिवाइड कर देते हैं 2 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट एच पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ साइन क्या है, रिजल्ट में है माइनस, ये नंबर है प्लस, तो यहाँ साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है, ओके, तो फिर किस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूँ ताकि मुझे आंसर मिले 3। 4 × 3 इज़ 12, तो आंसर हो गया 12। ऐसे तो निकालते हैं। चलो समझ में आ गया, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले इनका आंसर तो लिखते हैं। यहाँ तो हमको आंसर मिला था -10 और इधर क्या मिला था, -12। ठीक है, देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इनटू, नहीं सॉरी नॉट इनटू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र
इंटू कोशेंट। ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर हमको डिविडेंड चाहिए था, है कि नहीं। डिवाइज़र कितना है 4, कोशेंट क्या है -3, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया -12। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा हमें आसान पड़ेगा। जैसे आप देखो जी पार्ट, इस वाले में देखो 20 क्या है डिविडेंड, डिवाइज़र हमको पता नहीं, कोशेंट क्या है -2, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय -2, 2 से गया 10, आंसर आया माइनस, ये हो गया -10। ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी पड़े आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3। ये कह रहे हैं ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3, यानी कि ए, पहली बातों में से ये पता चलती है कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और दूसरा हमें ये पता चलता है कि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, क्योंकि आंसर जो है उसमें हमको नेगेटिव साइन मिल रहा है, ठीक है। चलो, और दूसरी बात, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, a डिवाइडेड बाई b इज़ इक्वल टू -3, यानी कि a इज़ इक्वल टू -3 टाइम्स b। तो अब देखो, अगर मैं b को मान लूँ 1 तो a कितना हो जाएगा, लेट मी राइट इट लाइक दिस। अगर मैं b को मान लूँ 1 तो a कितना हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू -3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -3, यानी कि अगर b हुआ 1 तो पहला पेयर क्या मिला मुझे, a, b इज़ इक्वल टू a कितना आ गया -3, कब, जब b क्या था 1। बात समझ में आ रही है। इसमें आप वैल्यूज़ रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ। b आप कुछ भी अज्यूम कर लो, जो नंबर आपको अच्छा लगे वो नंबर मान लो। चलो ऐसा करते हैं, तो देखो भी करते हैं। हाँ जी, तो ये है a इज़ इक्वल टू -3b। अगर हम b को, कौन सा नंबर आप बताओ, अभी हमने 1 माना था, अब -1 मान के देखें, चलो -1 मान लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू -3 इंटू b है ना -1, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 ज़ा 3। तो अगर यहाँ पे आंसर लिखते चलते हैं, अगर b हमारा -1 है तो a हो गया 3, तो a की वैल्यू है 3, b है -1, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। चलो और वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूँ b को, ठीक है, b को मैं मान लूँ 2 है, तो a कितना हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू -3b, -3 इंटू b मतलब 2, यानी कि -6। यानी कि अगर a, b ये है, अगर a की वैल्यू है -6 तो b हमने कितना लिया था 2, ये भी एक पेयर है। तो आप ये देखो कि जो नंबर सेकंड प्लेस पे है उसका 3 टाइम्स करने पे फर्स्ट नंबर मिल रहा है और साइन हो जा रहा है उल्टा, जो भी साइन है। तो डायरेक्टली करके देखें, a, b, तो मैं पहले b की जगह पे रख लूँ 3, ठीक है। तो a के लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस लगा दें क्योंकि साइन उल्टा चाहिए मुझे, और 3 3 ज़ा 9 मिल गया। फिर से देखें, ये कलर तो नहीं दिखेगा, a, b, मान लो b की जगह यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने -2 बता दिया तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हम -3 ले लेते हैं। -3 अगर हमने लिया तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन तो प्लस है, और 3 3 ज़ा 9, दैट्स इट। कितने पेयर्स इन्होंने बोले, 5, हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और बनाए 1 2, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। चलिए a, b, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो साइन उल्टा, और फिर 4 3 ज़ा 12,
एक और पेयर बन गया, -12, और बनाए तो बना सकते हैं A, B, ठीक है। 5 कर लेते हैं इसको, मान लो इसको हम 5 रख लें तो ये क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 और साइन हो गया उल्टा, बन गया, ठीक है। तो 5 बोले थे हमने तो 7 बना लिए, आपका मन, आप 10 बना लो, प्रैक्टिस ही होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इट सेज द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, यानी कि 12 नून पे कितना टेम्परेचर था, टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री अबव 0, यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नेक्स्ट, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, रात 12 बजे तक 2 डिग्री हर घंटे कम हो रहा है, तो एट वॉट टाइम विल इट बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी कि बिलो 0 का मतलब क्या होता है, -8 डिग्री, कब हो जाएगा, ठीक। और सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, 12 बजे का टेम्परेचर होगा। दोनों आंसर हम निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, विल फाइंड द आंसर। ये कलर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, टेम्परेचर अब एक एक घंटा करके निकालते हैं टेम्परेचर एट, अब 12 नून हो गया, 1 PM कितना हो जाएगा, 10 - 2, क्योंकि हर घंटे कम हो रहा है ना, तो 8 डिग्री सेल्सियस। ना टेम्परेचर एट 2 PM, 8 - 2 equal to 6 degree Celsius. Temperature at 3 PM, 6 - 2 equal to 4 degree Celsius. Temperature at 4 PM is equal to 4 - 2 equal to 2 degree Celsius. ठीक है। Now temperature at 5 PM is equal to 2 - 2 equal to 0 degree Celsius. Now temperature at 6 PM, 0 - 2 equal to -2 degree Celsius. Temperature at 7 PM is equal to -2 - 2 equal to -4 degree Celsius. Temperature at 8 PM is equal to -4 - 2 equal to -6 degree Celsius. Temperature at 9 PM is equal to -6 - 2 equal to -8 degree Celsius. हमें कितने बजे टेम्परेचर देखना था, ओ कब होगा ये टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा -8 डिग्री आ गया है, तो द टेम्परेचर at 9 PM इज़ -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, वो ये कह रहे हैं 12 मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, तो हो जाएगा टेम्परेचर एट 10 PM कितना होगा, -8 - 2 equal to -10 degree Celsius. Now temperature at 11 PM is equal to -10 - 2 equal to -12 degree Celsius. और लास्ट टेम्परेचर एट 12 PM is equal to -12 - 2 equal to -14 degree Celsius. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर कि द टेम्परेचर एट 12 PM इज -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस वॉज सिंपल, केवल -2 - 2 हर घंटे -2 - 2 करना था हमको, सो दिस वॉज सो सिंपल, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव 7 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन लेंदी है मगर बहुत इजी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले पेन का कलर अच्छा किया जाए, nice. Okay, now in a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. यानी कि किसी भी टेस्ट, एक कोई क्लास में टेस्ट हुआ था जिसमें कि सही आंसर पे तो ++ मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन गलत आंसर करने पे मार्क्स कट भी रहे थे,
यू शुड बी थैंकफुल, हम ऐसा टेस्ट नहीं लेते आप लोगों का, ठीक है ना। तो सही करने की कोशिश करें। चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। और क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है किसी को 0 भी मिल जाए, जो कि किसी के गलत आंसर्स से बेटर मार्क्स हो। चलिए कोई बात नहीं, पहला केस देखेंगे राधिका का। इनका क्या है, इनका टोटल स्कोर आया है 20 मार्क्स। तो राधिका का स्कोर कितना है, 20 मार्क्स। इफ़ शी हैज़ 12 करेक्ट आंसर्स, कितने उसने गलत कर दिए, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। चलो जी पता लगाते हैं फिर। तो सबसे पहले हम करेंगे राधिका's केस, ठीक। अब ये बताओ कि कितने, राधिका का स्कोर कितना है, स्कोर इज इक्वल टू 20, ठीक। अब करेक्ट मार्क्स जो उसको करेक्ट में मिले, मार्क्स सिक्योर्ड या चलो स्कोर्ड फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू, कितने मार्क्स हो गए उसके, करेक्ट कितने आंसर्स थे 12, तो मार्क्स कितने मिल गए इंटू 3 इक्वल टू 36, ठीक है। अब गलत आंसर्स, मार्क्स स्कोर्ड, यहाँ पे भी तो स्कोर किए, भले ही नेगेटिव में किए मगर स्कोर तो किए, स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट कितने हैं उनके हमें नहीं पता, लेट अस से n, ठीक है। और कितने हैं उसमें मार्क्स, -2, यानी कि -2n हम कह सकते हैं उसके मार्क्स हैं इनकरेक्ट के लिए, ठीक। अब इनका टोटल स्कोर क्या होना चाहिए, टोटल स्कोर इज इक्वल टू 36 प्लस -2n, ठीक। मगर हमें दिया हुआ है कि इनका स्कोर तो 20 है, इसका मतलब कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसकी वैल्यू है 20। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। नाउ 36 प्लस -2n इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया -2n इज इक्वल टू 30 -16 होगा, कितना है ये -16, सॉरी -36 सही है, and this is 20, 20 minus 36 which is -16। तो अब देखो -2n is equal to -16, तो n is equal to -16 अपॉन -2, क्योंकि हमें पता है इक्वल टू के इधर जब जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होने लगेगा, तो ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो कितने क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिए, 8 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसलिए स्कोर हो गया 20, ठीक है। अब नेक्स्ट किसका केस है, मोहिनी। मोहिनी का स्कोर कितना है, -5। इन दिस टेस्ट दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, ठीक है, इनका भी देख लेते हैं। Now for Mohini, Mohini's score, Mohini's score is equal to -5। Now फिर वही चीज़, marks secured for correct answers इज इक्वल टू, कितना मार्क्स आ जाता है करेक्ट आंसर में, 7 करेक्ट आंसर्स, 7, और एक क्वेश्चन पे कितना है 3, यानी कि 21 मार्क्स सिक्योर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। हमें नहीं पता कितने क्वेश्चंस हैं इनकरेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे इसको, वही जो अभी हमने किया था, कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू -2n, ठीक। अब टोटल मार्क्स क्या हो गए,
क्या हो गया, करेक्ट के मार्क्स कितने हैं 21 और इनकरेक्ट के -2n, कितना हो जाएगा 21 प्लस -2n। लेकिन इनका स्कोर तो हमें पता है कि -5 है, चलो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये हो गया 21 प्लस -2n इज इक्वल टू -5। तो लेट्स स्टार्ट, 2n इज इक्वल टू -5 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू -26 -2n। तो n कितना हो गया -26 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 13, यानी कि इनके नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आर 13। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, last question of the exercise. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute, sorry. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meters? चलिए देखो, एलिवेटर मतलब जैसे लिफ्ट जैसी चीज़ होती है, माइन में लगा देते हैं ताकि उसी से लोग ऊपर नीचे करते हैं माइन के अंदर और बाहर। ठीक, तो ये हो गया, कितना है ये डिस्टेंस, चलो टोटल डिस्टेंस बना दें। नाउ दिस इज़ -350 मीटर, जहाँ पहुँचना है दैट इज़ द फाइनल पॉइंट। ठीक, दिस इज़ 0, दैट इज़ द ग्राउंड लेवल। अभी एलिवेटर कहाँ पर है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अभी यहाँ पर है, यानी कि ये 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखेंगे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 350 मीटर, भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन डिस्टेंस तो 350 मीटर है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इज इक्वल टू +10 मीटर। ठीक, नाउ फाइनल पोजीशन of the elevator कितना है फाइनल पोजीशन, -350 मीटर। तो दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। कितना हो जाएगा -350, ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन कितनी है 350 माइनस इनिशियल इज +10 विच इज़ -350 माइनस 10 इक्वल टू -360 मीटर। ये हो गया दोनों का डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए आपको रेट दिया है 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब देखेंगे ये जा रहा है नीचे, यानी कि ये रेट क्या है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट, नहीं नॉट विद अ मिनट, हम ये करेंगे यहाँ हमें गिवन है 6 मीटर्स इन 1 मिनट, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम को हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो टाइम टेकन टू कवर या ट्रैवल, नॉट कवर, ट्रैवल 6 - 6 मीटर्स इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, नाउ टाइम टेकन टू ट्रैवल 1 मीटर, यूनिटरी मेथड, 1/-6 मिनट्स। नाउ टाइम टेकन टू ट्रैवल, डिस्टेंस कितना है -360 मीटर्स इज इक्वल टू
-1/6 मल्टीप्लाइड बाय -360, ये पूरा इनटू मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/6 इंटू 360 और ये हो गया मिनट। काटो, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 0, यानी कि 60 मिनट्स। आंसर इज 60 मिनट्स। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 आवर। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सम अदर वे, और नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 हमारा फिनिश होता है। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।